जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बहुत सारे राज्यों के बोर्ड एग्जाम जो है 12th के, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड खत्म हो चुके हैं। सीबीएसई वालों के बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं और अब लोगों का, जिसे कहते हैं ना, सब दुनिया से मोह माया हटके अब उनको याद आया कि सीयूटी यूजी कुछ चीज होती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के 100% या 10 सीजीपीए से कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा तुमको, ना डीयू में, ना बीएचयू में, ना जेएनयू में। सीयूटी यूजी ही देना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीके से भैया हम अभी क्या कर सकते हैं, लास्ट के अपने 60 डेज में, जिससे हम एग्जाम को क्लियर कर पाए, ठीक है। एंड मैं तुम्हारा जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वीडियो के आखिर में मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज भी दे दूंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम ये देख लेना कि अभी मुझसे कितना बनता है, उसे डरने की नीड नहीं है। अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, कम नंबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना बाबू, नहीं तो उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो सीयूटी यूजी कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, इसके लिए क्या बेसिक चीज आपको करनी पड़ेगी, उसके बारे में देख लेते हैं। और एक और चीज, मैं तुमको ये वाला पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ये आपके पीवाईक्यू ऑफिशियल पीवाईक्यू है, जो जीएटी वाला पीवाईक्यू आपका, ठीक है। ये ऑफिशियल पीवाईक्यू आपके जीएटी वाला, जो आपको मैं सेंड कर दूंगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको कट ऑफ भी सेंड कर दूंगा, जो कि मैं 1 मिनट सेंड कर देता हूं। तो आपको मैं बीएचओ की कट ऑफ भी दिखा देता हूं, रियल वाली। तो तुमको ये भी दे दूंगा मैं कि पेपर में किस लेवल का पेपर आता है, पीवाईक्यू सेंड करके जा रहा हूं मैं। और कट ऑफ भी बता दूंगा। तो अपने 60 दिन प्लान कर लेना कि मुझे कहाँ कितनी मेहनत करनी है, मेरे वीक एरियाज कौन से होते हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ पे हैं, और मुझे कैसे वर्क करना है उनके ऊपर, ठीक है। मैं सिर्फ 1 साल के नहीं, आप लोगों को ये ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे 22 के, 24 के, 23 के, 25 के सारे पीवाईक्यूज हैं। क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मिल जाएगा, और लास्ट में तुमको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर भी मिल जाएगा। ये वीडियो के आखिर में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो के आखिर तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती, है ना। और ये रहा बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है। बीएचयू एडमिशन 2025, यहाँ देख सकते हो, ये लास्ट लास्ट ईयर का कट ऑफ है। यहाँ बीएचयू ने हर सब्जेक्ट का कट ऑफ देके रखा हुआ है। मैं आपको कट ऑफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन अपने मेन काम की बात में, कि हमको अपना सीयूटी यूजी देना है, तो हमको इन सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो होता है भैया लैंग्वेज, एक तो होता है हमारे डोमेन सब्जेक्ट, एक तो होता है हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बस इन्हीं का हमको पेपर देना होता है हमारे सीयूटी यूजी में। बेसिक बेसिक जानकारी आपको सबको पता होगी, पर मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। सबका पेपर 250 नंबर का हमारा पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करोगे तुमको 5 नंबर मिलता है, -1 की माइनस मार्किंग होती है, और 60 मिनट का पेपर होता है अपन लोगों का, ठीक है। तो 250 नंबर का पेपर होता है। मेनली तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो आपको शायद तक एडमिशन कहीं ना लेने दे, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना एडमिशन कहीं मिल भी नहीं पाएगा, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तुमको बीएचयू से बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीवॉक करना है, बीबीए करना है, जेएनयू से करना है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना है, कहीं से भी करना है, आप बिना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड बात आती है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इतना टफ क्यों है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसमें मुश्किल चीजें क्यों है, और उसके बजाय आप लैंग्वेज और डोमेन को टफ क्यों नहीं बोले। तो लैंग्वेज का तुम पीवाईक्यू देखना, तुमको खुद पता लग जाएगा कि लैंग्वेज में तुम लोगों ने अब तक पढ़ के आया है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी भाषा पढ़ के रखी हुई है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो हम अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट था, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरे डोमेन सब्जेक्ट है। तुम्हारा अगर पीसीएम है, तो तुमको वही जो क्लास 12 की तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, वही वाला तुम्हारा पेपर आएगा। लेकिन जीएटी ऐसा नहीं है। जीएटी में आएगी मैथ्स, आएगी करंट अफेयर्स, आएगी रीजनिंग, आएगी हिस्ट्री, आएगी ज्योग्राफी, आएगी पॉलिटिकल साइंस, आएगी स्टैटिक जीके, और आएगी साइंस। ये आपने अब तक 12वीं तक नहीं पढ़ के रखा हुआ है। तो लोग 75 नंबर या 50 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाते हैं जीएटी के पेपर में। 150 नंबर, जो लास्ट ईयर बच्चा जो जीएटी में 150 नंबर भी स्कोर किया था ना, और लैंग्वेज जो थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक करके गया था, उसको भी बीएचयू मिल गया था। तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए जीएटी है। तो फर्स्ट सेट में अगर आपको जी अगर क्लियर करना है, तो एक बात ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंटली, कि आपको इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो है आपके जीएटी वाला सब्जेक्ट। अब इसको कैसे फोकस कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। हाँ, सबसे पहले काम करना, आपको मैं पीवाईक्यू सेंड करूंगा, मैं आपको पीवाईक्यू सेंड करूंगा। आप एक बार पीवाईक्यू देख लेना लैंग्वेज के, आप सबसे पहले एक बार पीवाईक्यू देख लेना लैंग्वेज का, ठीक है, डोमेन का और जीएटी का, ठीक है। आपको उसके बाद अपना कोर्स फाइनल कर लेना है। ऐसा मत सोचना कि भैया सोच रहा हूँ बीकॉम कर लूँ, बीए भी कर लूँ, ना ना, एक कोर्स चूज कर लो। उस कोर्स के बारे में अगर तुमको मान लो बीए करना है बीएचयू से, तो आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा प्लस जीएटी का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज तुमको किसी एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दो, या तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे दो, दोनों में से किसी एक का भी पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जीएटी तुमको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जीएटी भैया हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना, ठीक है। मैं मानता हूं, मान लो जीएटी का 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। आपने सॉल्व किया, आप तुम्हारे सिर्फ 80 नंबर आते हैं, 80 नंबर आते हैं, कोई से दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको देखना पड़ेगा कि मुझसे कौन सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, मुझे कहाँ चीजें कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स हो गया, ठीक है, देन मेरे रीजनिंग हो गया, एंड देन मेरे जीके जीएस हो गया, एंड प्लस करंट अफेयर हो गया। तो आपको देखना है कि मुझे कौन सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बनना है, जहां से मुझे अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि लैंग्वेज में अगर आप मतलब दिन में 1 1 घंटा भी दोगे, तो लैंग्वेज तुमसे बनने लगेगी। जहां तक बात डोमेन सब्जेक्ट की है, डोमेन सब्जेक्ट तभी अपने उसमें लाना जब तुम श्योर हो कि मुझे डोमेन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, या 12वीं के लिए डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा उसमें काम आ जाएगा। ऐसा मत करना कि भैया बीएचयू के लिए सोच रहा हूँ, जीएटी भी पढ़ लेता हूँ, डीयू के लिए डोमेन भी पढ़ लेता हूँ, साथ में लैंग्वेज भी पढ़ लेता हूँ। ऐसे होने में, ऐसे में होगा क्या कि
मतलब कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना डोमेन अच्छे से पढ़ पाए, ना जीएटी पढ़ पाए, ना लैंग्वेज पढ़ पाए। तो अपना टॉप 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करके रखो, उसमें तुमको पता है कि लैंग्वेज जीएटी ही आने वाला है। लैंग्वेज में हर दिन 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू करो। कोई बहुत एडवांस ग्रामर नहीं आती कालिदास या तुमको शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नॉर्मल ग्रामर आती है। मेन फोकस अपना जीएटी पे करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जीएटी में भैया फोकस क्या करना है, आप लोग अगर आपने पेपर दे के रखा हुआ है, आपको अगर पेपर दे के लगता है कि भैया मैं खुद से प्रिपेयर कर सकता हूं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैथ्स का जो परसेंटेज का चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है, मुझे खुद से समझ में आ जाएगा, या रीजनिंग में खुद से कर सकता हूं, तो आप अपनी तैयारी खुद से अपने से स्टार्ट कर देना। दिन में 4 घंटा 5 घंटा जीएटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, देन आपको गाइडेंस की नीड पड़ेगी, एंड देन आप देख सकते हो बैचेस बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है, एंड वहां पर आप कवर कर सकते हो, उनको देख चीजों को देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने जीएटी में अभी ध्यान नहीं दिया तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमको एक चीज बहुत सिंपल बता देता हूँ। लैंग्वेज में अगर किसी को बीएचयू में एडमिशन चाहिए होता है, तो लैंग्वेज वो बच्चा बड़े आराम से 200 नंबर स्कोर करता है, चाहे वो इंग्लिश का पेपर दे, चाहे वो हिंदी का पेपर दे, और लैंग्वेज में तुम भी इतना स्कोर कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे। लेकिन जीएटी में तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम 100 नंबर क्रॉस नहीं कर पाओगे, ये बात एकदम से लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। और बीएचयू में अगर एडमिशन चाहिए तो बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता है। बीएचयू में एटलीस्ट हमको जीएटी में इतना अच्छा स्कोर करना है कि अपन 180 प्लस स्कोर करें, तब जाके कोई डिसेंट सब्जेक्ट में एडमिशन मिल पाएगा। नहीं तो फिर सब्जेक्ट में भी नहीं मिलते बीएचयू में अच्छे, ठीक है। मान लो तुमको चाहिए था इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तुमको मिल गया पाली, तुमको मिल गया संस्कृत, वो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमको इतना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा कि हमको 200 नंबर यहाँ पे मिल जाए, 180 नंबर यहाँ मिल जाए, तो हमारे 500 में से आउट ऑफ हमारे 380 नंबर आ जाएंगे, एंड मुझे मेरा कोई बेहतर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो पीवाईक्यूज को देखो, ठीक है, उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, बहुत बेसिक सिलेबस आता है। मैंने अभी मैं जीएटी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है कि जीएटी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, उसमें देख लेना। एंड अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर देना। अगर चाहते हो बैचेस परचेज करना कि भैया हमको कोई गाइडेंस के साथ पढ़ा दे, तो आप परचेज कर सकते हो बैचेस, ठीक है। हमारे बैचेस भी अवेलेबल है, लेकिन मैं एक बात तुमको बहुत सिंपली बोल देता हूं कि भैया आप ही के बैचेस में क्यों परचेज करूं, आप ही कौन इतने बड़े तो रम खान हो। दूसरी बात आप लोगों को कि बैचेस लेने के बाद क्या मेरा एडमिशन एकदम श्योर हो जाएगा, तो मैं तुमको दो चीज सिंपल बोल देता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तुम जो अब तक अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप बैच परचेज करने के बाद, जैसे कहते हैं ना क्लियर कट स्ट्रैटेजी, आप जैसे बैच परचेज करोगे उसमें हमने स्ट्रैटेजी वीडियो कवर करके रखा हुआ है कि 60 डेज में हमको कैसे पूरा का पूरा अपना जीएटी का और लैंग्वेज को खत्म करना है। अगर तुमको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद लगता है कि यार मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे लौटा दूंगा। सेकंड बात भैया, आप कौन हो, तो मैं संस्कार शुक्ला हूँ, ठीक है, और मैंने सीयूटी यूजी और पीजी दोनों अपना बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, बीएचयू का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं तुमको एक्जैक्टली वो बता पाऊंगा जो पेपर में आने वाला है। मैं 10 साल 20 साल पुराना टीचर नहीं हूँ कि जो चीज आ नहीं रही है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी से दूर नहीं रखूंगा, जितना कट ऑफ जाता है तुमको वो भी साफ साफ बताया। पीवाईक्यू में तुमको सामने देके जा रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को अपना पता लगे कि अभी मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। एंड जब आप बैच ज्वाइन करेंगे, देन एक चीज फॉर श्योर है, अगर आप बैच में अच्छे से क्लासेस देखोगे, कवर करोगे, देन नो डाउट उससे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं परसेंटेज का तुमको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तुमने उसको पढ़ लिया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए थे तुमने प्रैक्टिस नहीं किए, और तुम्हारे बगल वाले स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर लिए, तो तुम्हारे 150 नंबर आएंगे, उसके 170 नंबर आएंगे। तुमको खुद डिफरेंस पता चलेगा। दोनों ही बैच के स्टूडेंट होंगे, दोनों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन मेहनत तो अपनी अपनी है ना, तो वो आपको करनी पड़ेगी। प्राइस हमने बहुत बैचेस के बहुत कम करके रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन तक के प्राइस हमने कम करके रखे हुए हैं। एक आपका विजेता बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव नहीं देख पाते तो आप स्टडी मटेरियल मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल बना देंगे, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का असली यूज कैसे होता है वो आपको बैचेस में पता लगेगा। और स्पेशल गाइडेंस रहेगा आपके पास, और टेस्ट सीरीज रहेगी। स्पेशल गाइडेंस का ये मतलब है कि जब जब बैच ज्वाइन करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, तुमको कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बैच का प्राइस है 699, जिसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इतना अच्छा बैच इतनी क्रेडिबल फैकल्टी के साथ पूरे यूट्यूब में अगर कोई तुमको दे पा रहा हो तो मैं अपना बैच फ्री में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इतना नहीं कर पाएगा। और इससे ज़्यादा पैसे आप अपने स्विगी में जो ऑर्डर कर लेते हो या बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, तो बैच का प्राइस हमने इतना लो रखा हुआ है इन चीज़ को लेकर, ठीक है। आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे ऐप पर, आपको बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, बीवॉक का, बीएलएलबी का, सारे कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे, है ना। एक दूसरा बैच है हमारा रिकॉर्डिंग बैच। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, मेरे को रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए कि मैं एक जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लूँ, तो आप रिकॉर्डिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसे बीएलएलबी का लाइव वाला बैच है, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डिंग वाला बैच दिखा देता हूँ, कैप्सूल रिकॉर्डिंग बैच। इसमें सब चीज़ें तुमको सेम फीचर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज सब मिलेगी, बस लाइव क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसका प्राइस है आपके 499, और लाइव वाले बैच का प्राइस है कितना आपके 699, जो कि बहुत ही लिमिटेड एंड बहुत ही कम है। आप बड़े आराम से बैच उसको कवर कर सकते हो और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि पीवाईक्यूज आपने देने की बात कही थी, तो वो कहाँ मिलेंगे। तो आप स्टडी कैप्टर का ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, इसमें क्लिक करना। यहीं पर आपको विजेता का लाइव बैच मिल जाएगा एंड रिकॉर्डिंग बैच मिल जाएगा। आप जो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, और नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। देन अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट का, और यहाँ पे आपको मैंने पीवाईक्यूज में कॉलम में क्लिक करना। यहाँ पे आपको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के मैंने अलग से प्रॉपर्ली यहाँ पे पीवाईक्यूज देके रखे हुए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो डाउनलोड करके 60 मिनट का टाइमर लगाना एंड सॉल्व करके देखना अभी आपसे कितना बन रहा है, ठीक है। और फिर अपन 60 दिन मेहनत करेंगे एंड उस
80 नंबर जो आपके अभी आ रहे होंगे जीएटी में बाकी में, मेहनत करके उसको 180 190 नंबर तक लेके जाएंगे और अपने लिए एक बीएचयू की सीट सिक्योर होगी, है ना। कोई और चीज में डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स से बता देना, जो भी हेल्प चाहिए हो कमेंट बॉक्स से बता देना। थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहो, ठीक है। सीयूटी यूजी में अभी जितने भी लोग भी हैं उन्होंने कभी खुद सीयूटी यूजी नहीं दिया है, थोड़ा सा सही जगह से गाइडेंस पकड़ो, है ना। आप अगर सर्च करोगे स्टडी कैपिटल में सीयूटी यूजी पीजी के बारे में तो नोट आपको दिख जाएगा कि हाईएस्ट रिजल्ट कहाँ पर है ना। लेकिन मार्केटिंग एंड पढ़ाने में फर्क होता है, हम मार्केटिंग नहीं करते, हम पढ़ाते हैं, तो उस चीज में इतना डिफरेंस शायद तक आप लोग कर पाओ।